तो भारत का धन बाहर जाए, ये पाउंड डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। भारत ने अचानक ऐसा धमाका किया है कि अमेरिका भी घबराया हुआ है। पीएम मोदी ने ऐसी कौन सी खुशखबरी दी है कि हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा? ऐसी क्या खबर आई कि जिससे डॉलर की दादागिरी खाक में मिल जाएगी और ट्रंप का सपना चकनाचूर हो जाएगा? आखिर भारतीय तकनीक ने अमेरिकी डॉलर को कैसे दिखाई औकात? दुनिया की महाशक्तियां भी भारतीय तकनीक के आगे कैसे हो गई नतमस्तक? और रुपया कैसे डॉलर पर भारी पड़ने वाला है? कहते हैं कि जब इरादा मजबूत हो, रुकावटें कुछ भी नहीं कर सकती। वैसा ही कुछ इन दिनों भारत भी कर रहा है। भारत एक के बाद एक ऐसे इतिहास रच रहा है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बार फिर भारत ने दुनिया में डंका बजा दिया है। उस अमेरिका के लिए बड़ा झटका भी है जो अपने हिसाब से डॉलर के दम पर दुनिया भर के बाजार को नचाने का काम करता है। लेकिन अब भारत ने इस खेल को खल्लास करने का सायरन बजा दिया है। जहां पिछले कुछ दिनों में ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारतीय रुपए ने तेजी दिखाई है, तो वही भारत के यूपीआई ने दुनिया भर में बड़ी जगह बना ली है। या यूं कहें कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी कि यूपीआई दुनिया में सबका फेवरेट बनता जा रहा है। दुनिया में कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का 50% अकेले यूपीआई के जरिए हो रहा है। खुद इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने डॉलर को आईना दिखाते हुए आत्मनिर्भर भारत की मुहिम की ताकत बताई है। आत्मनिर्भरता का नाता सिर्फ आयात और निर्यात, रुपये, पैसे, पाउंड, डॉलर यहां तक सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का नाता हमारे सामर्थ्य से जुड़ा हुआ। दुनिया ने हमने दिखा दिया है, यूपीआई का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजोबा कर रहा है। रियल टाइम ट्रांजैक्शन में 50% अकेला भारत यूपीआई के माध्यम से कर रहा है। इसका मतलब की ताकत है। हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे? क्यों भारत का धन बाहर जाए? और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। इसी वर्ष के अंत तक मेड इन इंडिया, भारत की बनी हुई, भारत में बनी हुई, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई मेड इन इंडिया चिप्स बाजार में आ जाएगी। यूपीआई को लेकर पीएम मोदी ने जो जानकारी दी है, अगर उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो वो आपको चौंका देगा। दरअसल यूपीआई की पहुंच भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैल चुकी है। हाल ही में यूपीआई को नामीबिया ने अपनाने की मंजूरी दे दी है। इस साल के अंत तक नामीबिया पहला अफ्रीकी देश हो जाएगा जहां यूपीआई के जरिए पेमेंट होने लगेगा। यूपीआई अब फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, नामीबिया, त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे 9 देशों में काम करता है। साल 2016 में शुरू होने के बाद से ही यूपीआई ने ट्रांजैक्शन की वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के मामले में तेजी से बढ़ोतरी की है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2025 में यूपीआई ने 18,587 करोड़ ट्रांजैक्शन और 261 लाख करोड़ रुपए के लेन देन ट्रांजैक्शन को दर्ज किया गया है। इसके अलावा जुलाई 2025 में यूपीआई ने 1,947 करोड़ ट्रांजैक्शन कर एक और मील का पत्थर हासिल किया। भारत के कुल डिजिटल पेमेंट का 85% हिस्सा सिर्फ यूपीआई से होता है। वहीं दुनिया के डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में भारत के यूपीआई सिस्टम का कैसे दबदबा बढ़ा है, जो ये बताता है कि भारत कितनी तेजी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। अब भारत चाहता है कि ब्रिक्स समूह में भी यूपीआई को पेमेंट सिस्टम के तौर पर अपनाया जाए। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि भारत के डिजिटल आत्मनिर्भरता की पहचान बन गया है। आने वाले समय में इसकी ग्लोबल मौजूदगी और बढ़ेगी और ये भारत को डिजिटल इकोनॉमी में ग्लोबल लीडर बनाएगा। उधर भारत सरकार और आरबीआई ने रुपए और रूस की करेंसी रूबल में ट्रेड को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारतीय मुद्रा तेजी से इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। रूस और श्रीलंका के बाद कई अफ्रीकी देश बहुत जल्द भारत के साथ रुपए में कारोबार करने के लिए तैयार हैं। भारत में कई वेस्ट्रो खाते खोले जा रहे हैं जो दूसरे देशों के साथ रुपए में बिजनेस करने के लिए जरूरी है। ये नहीं बल्कि जर्मनी, इजराइल समेत 64 देश भारत के साथ रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में अगर 30 देशों के साथ भारत का रुपए में कारोबार शुरू हो गया तो फिर
रुपया अंतर्राष्ट्रीय करेंसी बन जाएगा, जो डॉलर के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।